इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने ग्रेड कार्ड में से अपना परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपको असाइनमेंट का नंबर कैसे कैलकुलेट करना होगा, थ्योरी का नंबर कैसे कैलकुलेट करना होगा, प्रैक्टिकल का नंबर कैसे कैलकुलेट करना होगा और लैब का नंबर कैसे कैलकुलेट करना होगा। एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट पर आ जाना होगा और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्रेड कार्ड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको अपना ग्रेड कार्ड ओपन करना होगा। आप ये वाले पोस्ट पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप अपना ग्रेड कार्ड ओपन कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम का कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ग्रेड कार्ड है वो इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बीएससी प्रोग्राम का जो है परसेंटेज निकाल करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो आपका यहाँ पर असाइनमेंट है, अब यहाँ पर असाइनमेंट का जो कॉलम रहता है यहाँ पर आपको कई कॉलम देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये देख सकते हैं तो यहाँ पर असाइनमेंट का 4 कॉलम दिया गया है। तो ये जो पहला वाला कॉलम दिया गया है, पहले वाले कॉलम में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं और असाइनमेंट का यहाँ पर जितना भी नंबर है सभी को आप टोटल कीजिए। जैसे कि इनका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए असाइनमेंट में कॉलम 1 दिया गया है, तो असाइनमेंट के कॉलम नंबर 1 में जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, 10 सब्जेक्ट हो, 20 हो या फिर 15 हो या फिर 8 हो, तो उन सभी को यहाँ पर आपको पहले जो असाइनमेंट का नंबर है ये वाला आपको टोटल करना है। और ये टोटल करने के बाद जो आपका थ्योरी का नंबर है ये भी आपको टोटल करना है। थ्योरी का अलग टोटल करना है, असाइनमेंट का आपको अलग टोटल करना है। यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को मैंने पहले ही टोटल करके रखा हुआ है। तो अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर ये जो असाइनमेंट दिया हुआ है तो इनके पास जो है टोटल 20 सब्जेक्ट है। जितने भी सब्जेक्ट है जिनमें असाइनमेंट का नंबर दिया हुआ है उन सभी को टोटल करने के बाद इनका आया है 1299 नंबर। तो आपको क्या करना है, जो असाइनमेंट का नंबर है टोटल जितना भी आता है उसका आपको 30% निकालना होगा। कैसे निकालेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि इनका असाइनमेंट का टोटल आया 1299, तो आपको इसका 30% निकालना है। तो आप गुणा करेंगे इसे 30 से और उसके बाद आपको भाग करना होगा, यानी कि डिवाइड करना होगा 100 से। तो इसका जो है 30% निकल आएगा। तो इसका 30% आता है 1299 का 30% 389.7। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका थ्योरी का नंबर है इसे आपको पूरा टोटल करना होगा। जितने भी सब्जेक्ट है सभी को टोटल कीजिए। तो इनका टोटल करने के बाद आता है 815। तो आपको जो थ्योरी का नंबर है इसका आपको 70% निकालना होगा। तो इसका मैं आपको 70% निकाल करके दिखा देता हूँ। जो भी करूंगा आपके सामने ही करूंगा। तो यहाँ पर देखिए 815 है, आप इसे गुणा कर देंगे। जितना भी परसेंट निकालना है उतने से ही गुणा कर दीजिए। 70% निकालना है तो 70 से करेंगे, उसके बाद आप डिवाइड कर देंगे 100 से। तो इसका जो है 70% आ गया है 570.5। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है उसको भी आप समझिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और लैब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है ये वाला नंबर लैब का, और यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है इन दोनों को ही आप टोटल कीजिए। सभी सब्जेक्ट का आपको अलग अलग करना है। पहले इसका टोटल कीजिए फिर आप इसका टोटल कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर टोटल किया है तो यहाँ पर देखिए 137 आ गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इसे आप टोटल कीजिए और इसे टोटल कीजिए। यहाँ पर मैंने टोटल किया 144 आया, मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर भी एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है जिसमें 70 नंबर दिया गया है लैब में और प्रैक्टिकल में 86 नंबर दिया गया है। दोनों को टोटल किया तो 156 हुआ, मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक और सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए 63 नंबर दिया गया है लैब में और प्रैक्टिकल में है 77। दोनों को टोटल किया तो आया 140। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है आप ये देखिए कि ये जो आपका प्रैक्टिकल है वो कितने क्रेडिट का है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। तो जो आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट रहता है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि ये कितने क्रेडिट का है। जैसे कि ये 4 क्रेडिट का है, ये वाला देखेंगे तो ये भी 4 क्रेडिट का है, ये देखेंगे तो ये भी 4 क्रेडिट का है। और इसमें आपको नहीं दिखता है तो जो आपका प्रोग्राम गाइड है इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर भी बताया जाता है कि ये जो आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है ये कितने क्रेडिट का है। तो उसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल का जो लैब का सब्जेक्ट है और जो प्रैक्टिकल है उन दोनों को आप टोटल करेंगे। जितना भी आता है तो उसे आपको अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आपका 4 क्रेडिट
क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो उसे आपको 2 से डिवाइड करना होगा, और 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो 4 से आपको डिवाइड करना होगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो गया, तो ये जो लैब में नंबर दिया गया है इसको आप टोटल कीजिए और इसको टोटल कीजिए। इन दोनों को ही टोटल करने के बाद जितना भी आता है, अगर 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं निकालना है, बस आपको टोटल करना है और डिवाइड करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट लिखा है, ये सभी जो है 4-4 क्रेडिट का है। तो यहाँ पर जो लैब में नंबर दिया गया है, प्रैक्टिकल में नंबर दिया गया है, दोनों को टोटल किया, और ये 4 क्रेडिट का है तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये नंबर आ गया 68.5 है। इसे भी मैंने 144 को 2 से डिवाइड किया, 72 आ गया। 156 को 2 से डिवाइड किया, 78 आ गया। 140 को 2 से डिवाइड किया, 70 आ गया। तो ये जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इन सभी को 2 से डिवाइड करने के बाद या फिर 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी नंबर आता है उन सभी को आप टोटल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इनको टोटल करके लिख रखा है। तो जैसे कि इनका जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो इन सभी को टोटल करने के बाद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 288.5 आ गया, और 570.5 हो गया इनका थ्योरी का, जो कि यहाँ पर है। तो इसे में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। सभी को आपको टोटल करना है। और असाइनमेंट में आया 389.7 जो कि यहाँ पर है, तो इसको भी आपको टोटल करना है। यानी कि प्रैक्टिकल का, थ्योरी का, असाइनमेंट का सभी को टोटल करना है आपको। तो चलिए मैं आपको टोटल करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा 288.5 प्लस में 570.5 प्लस में 389.7, तो इनका आया 1248.7, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये आपका हुआ टोटल नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी टोटल नंबर आता है उसे आप गुणा कर दीजिए 100 से। 100 से गुणा करने के बाद इसे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड आपको कितने से करना है, जितना भी सब्जेक्ट है उतने 100 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि इनका 20 सब्जेक्ट है तो 2000 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 सब्जेक्ट रहता है तो 800 से डिवाइड करेंगे। 10 सब्जेक्ट रहता है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 4 सब्जेक्ट रहता है तो 400 से डिवाइड करेंगे। तो इनका 20 सब्जेक्ट है तो हम इसे 2000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो आपका एक्यूरेट परसेंटेज है वो निकल करके आ जाएगा। जैसा कि इनका आ गया है 62, यानी कि फर्स्ट डिवीजन। और यहाँ पर आपका एक और सवाल आता है कि मान लीजिए कि आपके पास प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं है, ओनली आपका असाइनमेंट है और थ्योरी है। तो इसमें सिंपल है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो असाइनमेंट है इसका आपको 30% निकालना है, और जो थ्योरी है इसका आपको 70% निकालना है, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जितना भी आता है उसे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, 100 से आप गुणा कर दीजिए, और जितना भी सब्जेक्ट रहता है उतने 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। और अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इसे आप ध्यान से समझिए। जो असाइनमेंट का नंबर रहता है उसका आपको टोटल करना है और 30% निकालना है। कैसे निकालना होगा, जैसे कि जितना भी टोटल नंबर रहता है उसे आप गुणा कर देंगे। जितना परसेंट निकालना है उतने से ही 30 निकालना है तो 30 से करेंगे, यानी कि 30% निकालना है तो 30 से गुणा करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो आपका जो परसेंटेज है वो निकल आएगा 30%। और जो थ्योरी रहता है उसका आपको 70% निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। और प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में पहले आपको ये देखना है कि वो कितने क्रेडिट का है। जैसे कि सभी सब्जेक्ट जो है 4 क्रेडिट का है। अगर 2 का रहता है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना होगा। जैसे कि ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो इनका लैब भी था और प्रैक्टिकल था, तो दोनों का सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे। जितना भी आता है तो उसे आपको 2 से डिवाइड करना है। 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट जो है वो 4 क्रेडिट का है तो 2 से डिवाइड करना है इन सभी को प्लस करने के बाद। और 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो 4 से डिवाइड करना है। और इनको डिवाइड करने के बाद जितना भी नंबर आता है उन सभी को आप ऐड कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और उसके बाद सभी का नंबर, यानी कि प्रैक्टिकल का नंबर और असाइनमेंट का 30% और थ्योरी का 70% निकालने के बाद सभी को आप ऐड कीजिए। जितना भी आता है उसे आप गुणा कर दीजिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए जितना भी सब्जेक्ट है उतने 100 से। जैसे कि 20 सब्जेक्ट है तो 2000 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका परसेंटेज है वो निकल करके आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रेड कार्ड में अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।